वाले हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स, 6th मंथ ड्राइंग्स एंड 9 मंथ ड्राइंग्स। तो ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे और इनके अंडर जितने भी केसेस आते हैं वो सारे केसेस भी पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स हमारा पहला टॉपिक है, तो इसका केस फर्स्ट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स क्या है कि जो मंथली ड्राइंग्स हो रही हैं, मतलब हर मंथ जो ड्राइंग्स हो रही हैं उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो केस 1 क्या है? केस 1 है कि ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो केस फर्स्ट कह रहा है कि जब हर महीने की पहली डेट को ड्राइंग्स हो रही हैं, हर महीने की 12 महीने तक लगातार हर महीने की पहली डेट को ड्राइंग्स हो रही है, तो उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे इंटरेस्ट सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब क्या होता है कि सेम टाइम गैप में ड्राइंग्स होती हैं और सेम अमाउंट की ड्राइंग्स होती हैं, तो हम एक सिंपल और इजी वे से उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो केस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अमाउंट क्या है? जितने अमाउंट की ड्राइंग हर महीने हो रही है, इंटू रेट बाय 100। रेट क्या है? इंटरेस्ट है, इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब एवरेज पीरियड क्या है वो देखते हैं। एवरेज पीरियड है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या यही होता ही है दैट अप्रैल 1 हमारा बिगिनिंग है और मार्च 31 हमारा एंड है ईयर का। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर बिगिनिंग में 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट होंगे? मार्च 31 तक कितने होंगे? 12 होंगे। प्लस करना है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग किस डेट को होगी? लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ के फर्स्ट डेट को होगी, दैट इज़ मार्च 31। तो मार्च 1 ऑफ मार्च को हमारी लास्ट ड्राइंग होगी। तो 1 ऑफ मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना गैप होता है? 1 मंथ का गैप होता है, तो वो 1 हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। कितना है? 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6.5। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आ जाता है? 6.5। तो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा केस कह रही हूँ। तो क्या है इस पर कि 10,000 की ड्राइंग हम हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हैं। तो अमाउंट है यहाँ पे सर 10,000 नहीं होगा, दैट इज़ टोटल अमाउंट। तो 12 महीने के लिए निकल रहे हैं, तो 10,000 अमाउंट हर महीने निकल रहा है, तो 12 महीने का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब इस पे 8% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? टोटल अमाउंट इंटू 8/100 दैट इज़ इंटरेस्ट चार्ज एंड 6.5 एवरेज पीरियड है हमारा और डिवाइड बाय 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 50 to 100। अब आते हैं केस 2 में। तो केस 2 हमारा क्या कह रहा है? दैट ड्राइंग्स मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी डेट को, मतलब आखिरी डेट क्या होती है मंथ की? 30 और 31। इस डेट पे ड्राइंग्स हो रही हैं हर महीने एक इक्वल अमाउंट की। ठीक है, तो इस पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा? वही अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। और टोटल अमाउंट क्या होगा? हर महीने की ड्राइंग्स और उसके बाद एवरेज पीरियड उसका भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देख लेते हैं अप्रैल 1 और मार्च 31। ठीक है, अब ड्राइंग हो रही है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग हो रही है तो मंथ कितने लेफ्ट होंगे? 11। और फिर मार्च 31 को ही ड्राइंग हो रही है, एंड है, तो क्या होगा? 0 लेफ्ट होंगे, डिवाइड बाय 2। 11 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 5.5। तो इसकी क्या होगी? इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा 5.5। और अगर इसका कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट का उसी एग्जाम्पल के थ्रू,
तो 1,20,000 था हमारा टोटल अमाउंट इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। तो इसकी इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, इसकी इंटरेस्ट आ जाएगी 4400। ठीक है, ये हमारा केस 2 हो गया जब ड्राइंग्स हो रही है एंड ऑफ द एवरी मंथ। आप ये हमेशा अपने माइंड में याद करके रखें तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को जल्दी करना। बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान से हो जाती है। 11 + 0/2 तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में क्या है, ड्राइंग हो रही है हर महीने की मिडिल में, हर महीने के बीच में, जिसके पहले भी उतने ही दिन बच रहे हैं और बाद में भी उतने ही दिन बच रहे हैं। तो महीने के बीच में ड्राइंग्स हो रही हैं। ठीक, अब अप्रैल 1 तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 15 को। लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी मार्च 15 को। अब अप्रैल 15 से मार्च 31 तक कितने महीने बचते हैं, 11.5। और मार्च 15 से मार्च 31 तक कितने महीने बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, तो 0.5। अब ये क्या कितना होगा, 12/2 = 6। इस पे एवरेज पीरियड आ जाएगा 6। उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 इंटू 12 इंटू 8/100 इंटू 6/12। इस पे क्या आ जाएगा आंसर, 4800। ठीक है, तो आप ये भी देख रहे होंगे केस फर्स्ट जिसमें बिगिनिंग में हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, मिडिल में हुआ तो उसमें उससे कम इंटरेस्ट आया, और उसके पहले जो हमने एंड किया था उसमें उससे भी कम इंटरेस्ट आया था। तो जितने पहले ड्राइंग होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितने बाद में ड्राइंग होगी उतना कम इंटरेस्ट होगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं जो हर एक महीने नहीं हर एक क्वार्टर में ड्राइंग्स होती हैं। क्वार्टर क्या है, क्वार्टर है 3 महीने का, 3 महीने का जब टोटल हो जाता है दैट इज़ क्वार्टर। एक क्वार्टर कंसिस्ट करता है 3 मंथ्स को, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, तो 12 महीने में एक साल में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो हम केस फर्स्ट पढ़ते हैं इसका, ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 4 बार ड्राइंग्स हो रही हैं, एक साल में 4 बार ड्राइंग्स हो रही हैं और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है। तो साल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 1 से एंड हो रहा है मार्च 31 पे। ठीक है, तो पहली ड्राइंग तो इसी डेट को हो रही है, पहला क्वार्टर तो अप्रैल मई जून का हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग होगी, लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी, फेब और मार्च। तो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग होगी जनवरी 1। ठीक है, अब एवरेज पीरियड क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड हो जाएगा 12 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। 12 + 3 = 15/2 = 7.5। अब एवरेज पीरियड इसका हो जाएगा 7.5। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 20,000 हर एक क्वार्टर की बिगनिंग में 20,000 अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो 20,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर्स कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 80,000। 80,000 की ड्राइंग्स हो रही हैं हर एक साल। 80,000 इंटू हम इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इज़ 10%, तो 10/100 और फिर एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये फॉर्मूला हर एक जगह अप्लाई होगा, तो इस फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी ड्राइंग्स क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी 5,000, जब बिगिनिंग में हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में हो रहा है। तो क्वार्टर हमारे क्या क्या हैं, अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर इज जनवरी, फरवरी, मार्च। नाउ केस 2, जब ड्राइंग्स हो रही है हर एक क्वार्टर के एंड में, हर एक क्वार्टर के लास्ट डेट पे। तो पहले क्वार्टर का लास्ट डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून 30 लास्ट डेट हो जाएगा, और मार्च 31 लास्ट डेट हो जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो अब जून 30 से मार्च 31 के बीच पे कितने महीने बचेंगे, तो
जून 30 से मार्च 31 के बीच में बचेंगे 9 मंथ्स, और मार्च 31 से मार्च 31 के बीच 0 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5। अब इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पहला वाला ही लेते हैं कि 20,000 की ड्राइंग्स हो रही हैं हर एक क्वार्टर में, तो 20,000 इंटू 4 कितना आ गया 80,000। 80,000 इंटरेस्ट रेट है 10/100, और उसके बाद एवरेज पीरियड है 4.5 विच विल बी डिवाइडेड बाय 12, और सॉल्व करने में इसका आंसर आ जाता है 3,000। तो जब हर एक महीने के हर एक क्वार्टर के एंड में लास्ट डेट को हमारी ड्राइंग्स हो रही हैं एक पार्टनर की, तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5, और इंटरेस्ट अगर 20,000 पर क्वार्टर ड्राइंग्स है तो उसको 3,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आ गए हम क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस 3 पे, जहाँ पे ड्राइंग हो रही है हर क्वार्टर के मिडिल पे ड्राइंग हो रही है। तो अप्रैल मई जून, तो इनका मिडिल क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा मई 15, ओके। और जनवरी फरवरी मार्च, इसका मिडिल क्या हो जाएगा फरवरी 15। अब इसके बाद मई 15 से मार्च 31 तक कितना टाइम लेफ्ट होता है, 10.5 मंथ्स का टाइम लेफ्ट होता है। और फरवरी 15 से मार्च 31 तक कितना टाइम लेफ्ट होता है 1.5 डिवाइड बाय 2, 10 + 1 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2, तो वो आ गया 6 मंथ्स। आ गया हमारा एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। तो मिडिल में जो ड्राइंग्स होती हैं उनका एवरेज पीरियड क्या आता है 6 मंथ्स आता है, ठीक है। किसी भी मिडिल की ड्राइंग होने पे एवरेज मंथ आता है 6 मंथ्स आता है, एवरेज पीरियड 6 मंथ आता है। अब इसके बाद उसी एग्जाम्पल से इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होगा 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने में 4,000। तो 4,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक पार्टनर को अगर वो हर एक क्वार्टर के मिडिल डेट पे ड्राइंग कर रहा है। नाउ वी कम टू इंटरेस्ट ऑन 6 मंथ्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन 6 मंथ्स ड्राइंग क्या है कि ड्राइंग हो रही है बस सिर्फ 6 मंथ्स तक हो रही है। तो 6 मंथ्स स्टार्टिंग से लेकर 6 मंथ्स कितने हो जाएंगे, अप्रैल 1 टू सितंबर 31, ठीक है। अब केस 1 क्या है, ड्राइंग्स मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अब 6 महीने तक लगातार हर महीने की बिगनिंग में स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है इक्वल अमाउंट की, ठीक। तो 6 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे, 6 महीने स्टार्ट होंगे अप्रैल 1 से, और 6 महीने तक एंड हो जाएंगे मतलब सितंबर 31 को, ठीक है। अब इसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड अप्रैल 1 से कितने तक सितंबर 31 तक कितने हो गए 6 प्लस, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें हमें मार्च 31 तक लेना है कि सितंबर 31 तक। जितने महीने तक ड्राइंग हो रही है 6 महीने तक लगातार ड्राइंग हो रही है तो सिर्फ 6 महीना लेंगे। जब 12 महीने तक हो रही है तो 12 महीना लेंगे। तो यहाँ पे 6 महीने तक हो रही है तो 6 लेंगे। अब फिर से बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो सितंबर 1 लास्ट मंथ है उसकी बिगनिंग में भी होगा। तो सितंबर 1 से सितंबर 31 तक कितना मंथ हुआ 1 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 3.5 हो गया हमारा एवरेज पीरियड। इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 6,000 की ड्राइंग हो रही है, हर महीने हो रही है 6 महीने तक लगातार। तो 6,000 इंटू 6 कितना हो गया 36,000। 36,000 अमाउंट हो गया हमारा। उसके बाद रेट कितना है, रेट है हमारा 8%। तो 8 डिवाइड बाय 100 इंटू बिगनिंग में हो रही है तो 3.5 डिवाइड बाय 12 क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग्स मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ टिल 6 मंथ्स। अब इसके केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या है कि ड्राइंग्स मेड इन द एंड ऑफ ईच मंथ टिल 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक लगातार मतलब अप्रैल 1 से सितंबर 31 ड्राइंग हो रही है, लेकिन हर महीने के
एंड में आखिरी डेट में ड्राइंग हो रही है। तो पहली ड्राइंग कौन सी डेट को होगी? अप्रैल 30 को होगी हमारी पहली ड्राइंग। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग इसी डेट पे होगी। तो अप्रैल 30 से सितंबर 31 तक कितने दिन आ गए, कितने महीने आ गए? 5 महीने। और फिर सितंबर 31 तो 0 डिवाइड बाय 2 कितना आया आंसर? एवरेज पीरियड आ गया हमारा 2.5। एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला। तो कितना हो गया? 6000 टिल 6 मंथ्स 36,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। सिर्फ एवरेज पीरियड का डिफरेंस आएगा अगर एंड, बिगिनिंग और एट द मिडल हो रहा है, ठीक है, और अगर अमाउंट सेम है तो 2.5 डिवाइड बाय 12। अब कितना आ जाएगा इसका इंटरेस्ट? इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 600, ठीक है। तो जब एंड में होगी 6 महीने तक लगातार हर महीने की एंड में ड्राइंग होगी तब उसका एवरेज पीरियड आ जाएगा 2.5 बाई 12। यहाँ पे सिर्फ खेल किस चीज़ का है? एवरेज पीरियड का। तो एवरेज पीरियड जितने भी केसेस हैं उन सब के एवरेज पीरियड आपको याद रखना। तो एवरेज पीरियड याद रखने के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक पर्टिकुलर टेबल शो करूंगी जो सारे केसेस के एवरेज पीरियड्स को शो करेगा, जो आपको हेल्प करेगा उनको पीरियड्स को याद रखने में और क्वेश्चंस सॉल्व करने में। अब इसी टॉपिक के केस थर्ड पे आ जाते हैं। और केस थर्ड क्या कह रहा है कि ड्राइंग 6 महीने तक हो रही है और हर महीने के बीच में हो रही है, मिडिल वाली डेट में हो रही है। तो पहली ड्राइंग कब होगी? अप्रैल 15 को, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? सितंबर 15 को। सितंबर में बीच का डेट क्या होगी? मिडिल डेट क्या होगी? सितंबर 15। और अप्रैल में अप्रैल 15 होगी, अप्रैल के बाद और सितंबर से पहले, ठीक है। तो इसके बाद इसका एवरेज पीरियड क्या आएगा? अप्रैल 15 से सितंबर 31 तक कितने मंथ हो जाते हैं हमारे? 5.5, ठीक। और ये कितना मंथ हो जाता है हमारा? 0.5 डिवाइड बाय 2। टोटल कितना हो गया? 5, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। अब जब हम किसी भी महीने, हम किसी भी मंथ तक लगा रहे हैं कि 12 मंथ तक लगातार ड्राइंग हो रही है, 6 मंथ्स तक हो रही है, इसके बाद हम 9 मंथ्स भी पढ़ेंगे। तो मिडिल में अगर ड्राइंग हो रही है तो वो टोटल मंथ्स का हाफ हो जाएगी। 12 में मिडिल में ड्राइंग 6 मंथ्स दे देता है, 6 में 3 मंथ्स दे देता है और 9 में क्या देगा हमारा? 4.5 एवरेज पीरियड देगा, ठीक है। अब वो वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या था? 36,000 ड्राइंग्स हो गई हमारी। टोटल अमाउंट हो गया जो 6 मंथ्स हो रहा है 8/100 हो गया इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद 3/12, 12 क्या है हमारे? टोटल मंथ्स है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जब मंथ्स हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो वो सिर्फ 6 मंथ्स तक लेंगे, मतलब 6 मंथ्स मतलब अप्रैल से सितंबर तक, ठीक। लेकिन जब हम एवरेज पीरियड को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 3/12 होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक। ड्राइंग्स तो हमारी 6 महीने तक हो रही हैं, मतलब एवरेज पीरियड 6 महीने का आएगा। लेकिन ये जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन में 12 मंथ्स आएगा। तो अब हम एक नए टॉपिक में आ रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स इंटरेस्ट उन ड्राइंग्स में जो ड्राइंग्स हो रही हैं 9 मंथ्स तक, ठीक है। 9 मंथ्स तक लगातार ड्राइंग्स हो रही हैं। 9 मंथ्स के बाद जो 3 मंथ्स बच रहे हैं उसमें कोई भी ड्राइंग नहीं हो रही। इसमें भी 3 केसेस आएंगे, एक बिगिनिंग, एक एंड और एक मिडिल। तो जल्दी से उन केसेस को देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है कि जब ड्राइंग बिगनिंग में हो रही है, 9 महीने तक लगातार ड्राइंग हो रही है सिर्फ बिगनिंग में। तो बिगनिंग मंथ क्या आ जाएगा? बिगनिंग मंथ आ जाएगा अप्रैल 1 और 9th मंथ कौन सा होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो दिसंबर 31 हमारा आ जाएगा 9th मंथ, अप्रैल 1 से लेके दिसंबर 31 तक। बिगनिंग में क्या होगा? पहली डेट ये होगी और
जो लास्ट डेट के बाद टाइम बचेगा वो कितना होगा, December 1 से लेके 31 तक, 1 मंथ। अप्रैल से December 31 तक कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स, प्लस इधर आ गया 1 मंथ, जो टाइम लेफ्ट है आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसमें हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 5। इन वाले केसेस का भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 8000 की ड्राइंग्स हो रही हैं, ठीक है, 8000 की ड्राइंग्स 9 महीने तक लगातार हो रही हैं। 8000 इंटू 9 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 9 मंथ्स तक हो रही हैं, तो 72,000 हमारा आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 72,000। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं हम 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे भी डिवीजन में 12 ही आएगा। यहाँ पे हम तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्ट एक ईयर का निकाल रहे हैं, तो 12 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ टिल 9 मंथ्स। तो हम अब आ गए हैं इंटरेस्ट ऑन 9 मंथ्स के केस 2 में। केस 2 में क्या है, एंड में 9 मंथ तक लगातार उस हर एक महीने की एंड में ड्राइंग हो रही है, ठीक। तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 30 को, लास्ट ड्राइंग इसी डेट पे होगी, ठीक है। अप्रैल 30 से December 31 कितने मंथ हो जाते हैं हमारे, 8 मंथ्स हो जाते हैं, प्लस December 31 0 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 4 हमारा एवरेज पीरियड हो गया जब हमारी 9 मंथ्स तक ड्राइंग हो रही है और हर एक महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है। वही क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 72,000 टोटल आया था, इंटू 10/100 हमारा इंटरेस्ट था, इंटू 4 हमारा एवरेज पीरियड था। इसके बाद इसकी इंटरेस्ट क्या आ गई, 2400 आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के लास्ट केस पे, जो है केस 3, जिसमें ड्राइंग्स हो रही हैं 9 मंथ्स तक इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने की मिडिल में बीच में ड्राइंग हो रही है। तो पहली ड्राइंग का अमाउंट कितना हो, पहली ड्राइंग का डेट कितना हो जाएगा, अप्रैल 15, और लास्ट ड्राइंग का डेट हो जाएगा December 15। अप्रैल 15 से December 31 हमारे मंथ्स आ जाते हैं 8.5, और December 15 से 0.5 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 4.5। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 9 मंथ्स हैं तो उसका मिडिल वाला एवरेज पीरियड 4.5 होगा, 6 होगा तो 3 होगा, 12 होगा तो 6 होगा, तो वैसे ही इसका 4.5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें 72,000 था हमारा टोटल, इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइड बाय 12, तो क्या आ गया 2700 हमारी इंटरेस्ट आ गई। तो यहाँ से हमारा ये वाला वीडियो फिनिश होता है। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं टेबल शो करूँगी जिसमें सारे केसेस की एवरेज पीरियड को दिखाऊंगी, जो इजी करेगा आपको वो एवरेज पीरियड याद रखने में और हर एक केस के एवरेज पीरियड से डिस्टिंग्विश करने में, हर एक केस के एवरेज पीरियड्स में एक डिस्टिंक्शन लाने में हेल्प करेगा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वो टेबल हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।